ये क्लिप मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करी है। ये जस्ट हमारे जो पास वाली बिल्डिंग है ना, ये गणपति वाला दिन ही था, मतलब गणेश चतुर्थी वाला दिन था। और जिस दिन गणपति जी को हमारे पास वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पर लेकर आए थे, तो बस इतने अच्छे से ढोल बज रहे थे ना, तो बस मैंने जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों को भी सुनाऊंगी। मुंबई में गणपति का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ही मतलब धूमधाम से यहाँ पर है ना सेलिब्रेशन होता है। हर बिल्डिंग में, हर घर के अंदर, मतलब मोस्ट ऑफ घर के अंदर है ना गणपति जी लेकर आते हैं, विराजमान करते हैं। 10 दिन, कोई 1.5 दिन, कोई 5 दिन के गणपति लेके आते हैं और बहुत धूमधाम से प्रोग्राम जो यहाँ पर होते हैं। और इसी बीच में फिर हमारे भी पर्युषण पर्व स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और आज पर्युषण पर्व का पहला दिन है। और मतलब कि 8 तारीख का दिन था ये वाला, तो 2 दिन पीछे चल रही हूँ मैं व्लॉग्स में। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आपके साथ में सब चीज़ें शेयर करनी होती है ना, तो इसीलिए ना आगे पीछे हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कर रही हूँ लंच की तैयारी। सब कुछ बताऊँगी। अभी टाइम शायद कितनी बज रही थी, 7:15 बजे का कुछ टाइम हो रहा था। और इस टाइम पे जैन साहब जो थे वो तो नहा धो के मंदिर पहुँच गए थे। और अभी विहान, मैं और परी, हम तीनों जने इधर है और हमको भी जाना है मंदिर। मतलब टारगेट ये है कि 8 बजे से पहले पहले हमको मंदिर पहुँचना है, क्योंकि 8 बजे मंदिर में प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। पूजा पाठ जो सब कुछ होगा ना, सब कुछ आपके साथ में मैं अच्छे से शेयर करने वाली हूँ। तो आज का व्लॉग तो प्लीज़ मिस मत करना और ज़्यादा स्किप करके भी मत देखना, ठीक है। सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करिए और रिकॉर्ड भी करिए। लेकिन हाँ, उसके पहले मुझे कुछ काम करके निपटा के जाना है, क्योंकि वही है कि अभी जो पूजा पाठ चलते हैं वो थोड़े से स्पेशल होते हैं। काफ़ी मतलब समय लगता है आते आते, पता नहीं कि कितनी बज जाए, 12 बज सकती है, 1 2 पता नहीं कितनी बजेगी। तो इसलिए मैं घर के काम जो है वो करके जा रही हूँ। तो सुबह मैं उठ गई थी आज 5 बजे। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो हमारे यहाँ पर मुंबई में गणपति का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसीलिए ना हर स्कूल के अंदर छुट्टियाँ हो जाती है। मतलब समझ लो कि स्टार्टिंग के 5-6 दिन की तो छुट्टी होती है, और उसके बाद में सैटरडे संडे मिल जाता है, तो समझ लो 7-8 दिन की छुट्टी होती है। हार्डली इन 10 दिन के अंदर 1 या 2 दिन स्कूल जाना होता है, बाकी बच्चों की छुट्टी होती है। तो फिर हम भी हमारे जो पर्व है बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं। कि इस बार पर्युषण के जैसे ही ख़त्म होंगे ना, तो उसके जस्ट बाद में बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट है। लेकिन फिर भी हाँ, कोशिश तो ये है कि बच्चों को मॉर्निंग में तो एटलीस्ट मैं मंदिर लेके जाऊँ, अच्छे से पूजा पाठ और ये सब बच्चों को भी बताऊँ, सिखाऊँ। खैर उनको आता है, क्योंकि शुरू से बच्चे पाठशाला जाते हैं ना, इसीलिए। तो हाँ, मैं उठ गई थी 5 बजे के करीबी, और उठते में ही जो मेरे मॉर्निंग के जो काम थे, मतलब पूरे ही घर के अंदर आज अच्छे से मैंने झाड़ू निकाल दिया था। क्योंकि वही है कि त्यौहार हमारे लिए तो बहुत बड़ा पर्व होता है ये 10 दिन। तो सुबह से उठते में ही पूरे घर के अंदर मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह निकाल दिया था। और उसके बाद में मेरे जो पर्सनल रूटीन के जो काम थे वो सब मैंने कर लिए थे, और मैं नहा भी ली थी। और अभी मैंने सिर्फ ड्रेस डाली, साड़ी जो है वो मैं फिर थोड़ी देर के अंदर पहनने वाली हूँ, क्योंकि अभी मुझे घर के काम जो है वो भी करने हैं। तो बस मैंने बाहर मतलब दोनों रूम की डस्टिंग मैंने कर दी थी, और जो बिस्तर वगैरह बिखरे पड़े थे वो सब कुछ अरेंज कर दिए थे। बाकी बहुत सारा काम जो था वो रात को सोने से पहले मैं सब कुछ करके सोई थी, ताकि सुबह ना बहुत ज़्यादा भागम भाग नहीं हो। तो यहाँ पर मैं लंच की तैयारी भी करके जा रही हूँ, मतलब आटा लगा के जाऊँगी, सब्ज़ी बना के जा रही हूँ, ताकि आने के बाद में क्योंकि लेट हो जाएगा, बच्चों को काफ़ी भूख लगती है आते में ही, तो फिर सिर्फ रोटी बनाने का काम रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आटा लगा दिया था, और साथ में बना रही हूँ मैं बेसन गट्टे की सब्ज़ी। तो यहाँ पर पता है मैं बेसन ले रही थी डब्बे में से ना, तो थोड़ा सा बेसन जो था ना वो मतलब मेरे ही हाथ से थोड़ा सा ऐसे टकरा गया मेरा हाथ, और ज़रा सा बेसन नीचे गिर गया था। तो मतलब पता है जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करते, लेकिन थोड़ा सा काम जो है ना वो फेल जाता है। तो फिर मुझे वो जो डिब्बे थे ना वो मैंने निकाल के और हाथों हाथ ही साफ़ कर दिया, क्योंकि अगर वो उस टाइम पे मैं साफ़ नहीं करती थी ना, तो फिर धीरे धीरे ना वहाँ पर मतलब छोटे छोटे से कीड़े वगैरह वो होने लग जाते हैं ना। तो इसीलिए फिर मैंने हाथों हाथ ही जो मैट थी ना वो पूरी साफ़ करके और डिब्बे अच्छे से पोंछ के वापस अपनी जगह पर रख दिए। यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने पानी पहले ही गर्म रख दिया है, ताकि बेसन गट्टे जो फटाफट से डाल दूँगी। टारगेट लेके चल रही हूँ, और इसीलिए मेरे काम जो है ना वो फटाफट हो रहे हैं। और रात को ही मतलब मेंटली सेट होके ही सोई थी कि सुबह 1 मिनट के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और फटाफट से काम निपटाना है। तो अभी परी विहान जो है वो नहाने के लिए गए हैं, और वो नहा रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर लूँगी। और उसके बाद में जो बर्तन वगैरह रहेंगे वो भी साफ़ करके जाऊँगी। मतलब दिन के लिए मैंने काम जो है ना वो बहुत कम बचा के रखे हैं, क्योंकि एक तो फास्ट है 10 दिन में, और जैन साहब हम दोनों जने फास्ट करते हैं। और बच्चे जो है वो तो खैर फास्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये कि टाइम से फिर खाना वगैरह बनाना पड़ता है।
और अभी बस किचन के अंदर आटा लगा दिया था और मैं बेसन गट्टे चढ़ा के आई थी। तो मैंने सोचा कि जब तक वो पक रहे हैं, मतलब बॉईल हो रहे हैं ना, तब तक मैं यहाँ पर इस रूम की डस्टिंग बाकी थी तो वो कर लेती हूँ। और फेस के ऊपर मैंने ना थोड़ा सा फेस पैक लगाया क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी। अभी शायद कितनी 7:20 या 25 मिनट का टाइम हो रहा था मुझे उठे हुए। 2 से ढाई घंटे हो गए, एक सेकंड के लिए भी मैं बैठी भी नहीं हूँ, रुकी भी नहीं हूँ। मतलब लगातार कुछ ना कुछ काम जो है वो चालू है। कोशिश ये है कि बस मतलब मोस्ट ऑफ काम जो है ना मैं निपटा के फिर जाऊँ, ताकि आराम से तसल्ली से मैं मंदिर में भी बैठ सकूँ और हर चीज़ को मैं भी अच्छे से एंजॉय कर सकूँ, और आने के बाद में भी बहुत ज़्यादा भागम भाग भी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये देखो बेसन गट्टे भी बॉईल हो गए, तो बस फटाफट से इसको तड़का लगाऊंगी और उसके बाद में मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो बस यहाँ पर नहा के निकल गई थी। हाँ, और उसके पहले मैंने बर्तन वगैरह जो थे ना वो भी साफ़ कर लिए थे। सब चीज़ें एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक तो वीडियो भी बड़ा हो जाता है और प्लस टाइम भी मुझे ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ये साड़ी रात को ही निकाल के रख दी थी, तो साड़ी पहनी है। तो मंदिर में जाते हैं तो कोशिश यही रहती है कि जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, कोई बड़े पर्व वाले दिन होते हैं, तो फिर साड़ी पहन के ही जाते हैं। और ये जो साड़ी है ना, ये स्पेशल मतलब मंदिर की साड़ी है, महिला मंडल की साड़ी है। तो मेरे पास में मतलब 4-5 ऐसी साड़ियाँ मैंने बिल्कुल अलग निकाल के रखी है जो स्पेशल मंदिर के लिए ही है। मंदिर या मंदिर से रिलेटेड प्रोग्राम होता है या फिर महावीर जयंती होती है, ठीक है, तो इस तरीके के जो पर्व रहते हैं ना, तो उस टाइम के लिए मैंने साड़ियाँ रखी हुई है। बाकी फिर हर किसी टाइम पे मैं इन साड़ियों को नहीं पहनती हूँ। तो ये रात को ही मैंने निकाल के रख दी थी। बच्चों के कपड़े वगैरह सब कुछ मैंने रात को निकाल के रखे थे, तो सुबह बस फटाफट से बस रेडी होना है। तो यहाँ पर बस साड़ी वगैरह तो मैंने पहन ली है। अच्छा, मुझे ना कल भी कमेंट आ रहा था क्योंकि कल भी मैंने एक साड़ी का व्लॉग डाला था ना, साड़ी पहन के व्लॉग बनाया था। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे कि साड़ी में आप बहुत अच्छे लग रहे हो, और कुछ तो कमेंट ये भी थे कि आप साड़ी कैसे पहनते हो, बहुत अच्छे से पहनते हो, हमको बताओ। तो पहले भी मैंने ना बताया हुआ है कि मैं ना कंफर्टेबल नहीं हूँ कि हाउ टू वेयर साड़ी और मैं आपको शो करूँ ये सब चीज़ें। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर आपको देखना है ना तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है। मैंने खैर यूट्यूब से नहीं सीखी है, मुझे तो शादी से पहले से ही अच्छे से साड़ी पहनना आता था। लेकिन यदि आपको प्रॉपर साड़ी पहनना सीखना है ना तो वीडियोस हैं यूट्यूब पे बहुत सारे, आप जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली कम पसंद आता है, इसीलिए मैं ना नहीं बता पाती हूँ। मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ, लेकिन कमेंट आते हैं तो बस मैं आपको बता रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो रेडी हो गए सभी लोग और अभी बस जल्दी से जाएंगे मंदिर, और आप लोगों को भी साथ में लेके जाऊंगी। जो कुछ भी वहाँ पर प्रोग्राम हमारे यहाँ पर पर्यूषण में सेलिब्रेट होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ शेयर करूँगी, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में आगे तक। और सबसे पहले आप सभी को पर्यूषण पर्व की, 10 लक्षण महापर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएँ। जो भी व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, जो तपस्वी हैं, उन सभी की बहुत बहुत अनुमोदना, बस, ठीक है। चलो, तो ये मंदिर ले जाने वाला बैग है, ये भी मैंने रात को ही पैक कर दिया था। जो भी मुझे सामग्री लेनी थी वो सब मैंने इस बैग के अंदर डाल दी है। तो अभी बस फटाफट से मंदिर पहुंचती हूँ और फिर वहाँ जाके आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग ग्रुप में पूजा करते हैं, कैसे क्या होता है, और पूजा की जो सामग्री है वो क्या क्या होती है, कैसे हम लोग पूजा करते हैं। तो चलिए मेरे साथ में आप लोग भी मंदिर। तो यहाँ पर चल रहा है श्री जी का अभिषेक, और हमारे यहाँ पर जो अभिषेक है वो जेंट्स ही करते हैं, लेडीज़ नहीं करती है। अच्छा, हमारे ये जो मंदिर है ना, ये हमारा मेन मंदिर है भी हाल फिलहाल में। तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, अभी नया मंदिर हमारा बन रहा है, जो अभी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरा मंदिर नहीं बना है, सिर्फ स्लैब वगैरह डली है। तो जो प्रोग्राम होता है, बड़ा कोई प्रोग्राम होता है ना, तो वहीं पर ही होता है। तो यहाँ से भगवान जी को, मतलब यहाँ पे बहुत सारी भगवान जी की मूर्ति है, तो यहाँ से मूर्ति जो है सब लोग पैदल वहाँ नए मंदिर तक लेके जाते हैं। तो जिसने भी बोली ली होती है ना, वही भगवान जी को सिर पर उठाता है, और बहुत सौभाग्य की बात होती है कि भगवान जी को अपने सिर पर उठा के और मंदिर जी तक लेके जाते हैं। फिर यहाँ पर ये देखो, ये वाला हमारा नया वाला मंदिर है। अभी मंदिर जैसा आपको कुछ लग नहीं रहा होगा क्योंकि अभी सिर्फ स्लैब डले हैं, लेकिन प्रोग्राम क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है तो फिर जगह जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पर पूरा इस तरीके का गेटअप दिया हुआ है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर विधान भी होगा।
होगा तो पूरा मंडल वगैरह जो होता है ना वो बनाया हुआ है। पर बाकायदा इन दिनों में पंडित जी जो है वो बुलाए जाते हैं बाहर से, तो पूरी प्रॉपर वे में पूजा होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर अभिषेक होगा, तो जेंट्स से वो अभिषेक करते हैं तो वो सब लोग आगे बैठ जाते हैं क्योंकि उनको ना कोई छूते नहीं है। मतलब जिन्होंने धोती और दुपट्टा पहना हुआ है ना, ये स्पेशल अभिषेक के लिए ही पहने जाते हैं और अभिषेक होने के बाद में फिर इनको चेंज कर लिया जाता है। तो ये मंदिर जी से ही प्रोवाइड होते हैं, वहीं से अवेलेबल हो जाते हैं और वहीं पर पहनना, फिर वहीं पर ही रख देना होता है। और फिर जब नेक्स्ट टाइम अभिषेक करते हैं तो फिर से उनको धो के पहना जाता है। तो कुछ इस तरीके का रहता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रही हूँ, बाकी जिनको पता होगा तो उनके लिए ये चीज़ें नई नहीं है। और ये है हमारी पूजा की थाली। तो हमारे यहाँ पर जो पूजा होती है वो फूल वगैरह इनसे नहीं होती है। घर पर भी अगर करेंगे तो फूलों से नहीं करी जाती है। यहाँ पर पूजा की जो हमारी सामग्री होती है वो ये होती है, 8 द्रव्य होते हैं जिसमें जल होता है, चंदन होता है, अक्षत यानी कि चावल होते हैं, और इसके अलावा जो लौंग है और जो सूखा हुआ जो नारियल होता है ना, खोपरा, उसकी गिरी बनाई जाती है। तो उन सबसे हमारे यहाँ पर पूजा होती है। तो सबसे पहले जो पुराना वाला मंदिर है, क्योंकि वहाँ पर ही मूल नायक भगवान होते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर अभिषेक होता है, वहाँ पर पूजा होती है और उसके बाद में फिर सभी लोग यहाँ पर आकर फिर से अभिषेक और पूजा करते हैं। मतलब कि हर चीज़ें 2-2 बार होती है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वहाँ पर जो प्रोग्राम था वो 6:30 बजे के करीब स्टार्ट हो गया था, लेकिन मैं इतना जल्दी वहाँ नहीं पहुँच पाई थी क्योंकि वो ये कि बच्चे भी हैं और हाँ, जैन साहब चले गए थे क्योंकि उन्होंने वहाँ पर भी अभिषेक किया, उसके बाद में यहाँ पर भी किया था। और विहान जो था उसने उस वाले मंदिर में नहीं किया था, यहाँ पर किया था क्योंकि यहाँ पर 8 बजे के करीब प्रोग्राम स्टार्ट होना था। तो मैं बस 8 बजे पहुँच ही गई थी यहाँ पर, और फिर यहाँ पर बस अभी सब अभिषेक देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद में फिर ग्रुप में पूजा होगी, साथ में भक्ति भी करते हैं। तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि बड़ा मज़ा आता है। और मुझे तो खैर पर्सनली ये चीज़ें पसंद भी है और बच्चों को भी मैं इन्वॉल्व करती हूँ क्योंकि यही टाइम होता है कि बच्चों को हम ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। क्योंकि जब थोड़े से बच्चे और बड़े हो जाएंगे ना तो उसके बाद में इनके पास में उतना टाइम ही नहीं रह पाएगा, ये चाह कर भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। और खैर आज भी बच्चों की स्कूल की तो छुट्टी है, लेकिन बच्चे कोचिंग क्लासेस उनकी स्टार्ट है क्योंकि वही है कि पर्यूषण के बाद में बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं। सुबह इस दिन की बज गई है 1:45, 1:45 तो नहीं कह सकते, 1:35 हो रहा है। और अभी जस्ट मंदिर से आई हूँ। बच्चों को मैंने भेज दिया था पहले क्योंकि बच्चे इतनी देर नहीं बैठ पाए थे और आज फर्स्ट डे था ना, तो फर्स्ट डे ना मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि बोली वगैरह लगती है, हर चीज़ की बोली लगती है। फिर उसके बाद में फिर पूजा स्टार्ट हुई थी, कितने बजे हुई थी, 11:15 बजे के करीब। फिर नहीं, उसके 11 बजे तक तो वो हुआ था अपना भगवान का अभिषेक जो था वो स्टार्ट हुआ। हाँ, तो वही है कि 2 मंदिर हैं अभी। एक तो जो पुराना मंदिर हमारा जो चल रहा है वो है, और एक अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब बड़ा प्रोग्राम कुछ भी होता है ना तो फिर वो जो नया मंदिर की जो जगह, अभी तक मंदिर बना नहीं है लेकिन स्लैब खड़े हो गए तो वहाँ पर होता है। तो फिर भगवान जी को वहाँ से यहाँ लेके आते हैं। तो पुराने मंदिर में अभिषेक पूजा होती है, फिर उसके बाद में नए मंदिर में होती है, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर सोच के गई थी कि मैं तो पूरा टाइम बैठूंगी, हर साल बैठती हूँ, लेकिन हाँ बच्चे थोड़े से थके हुए थे तो फिर उनको मैंने बीच में भेज दिया था। अभी बस आई हूँ। अभी जैन साहब तो मंदिर में ही हैं, वो जो उन्होंने पहन रखी ना धोती दुपट्टा वो चेंज कर रहे थे, तो मैं आ गई थी घर पे यहाँ पर सबसे। तो जैन साहब तो अभी मंदिर में ही हैं, उन्होंने जो धोती दुपट्टा पहना था तो वो चेंज वगैरह करके फिर आएंगे। मैं पहले आ गई थी घर पर। तो अभी सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने रखी चाय मेरे लिए भी रखी और इनके लिए भी रखी है। और सुबह मैं गई थी तो ये छोले जो थे वो मैं भिगो के गई थी और आटा लगा के गई थी। तो ये है ना, मतलब हर साल रहता ही है क्योंकि मुझे पता है कि आते आते काफ़ी लेट हो जाता है और आते हुए फिर ना सबको भूख लगती है। तो खैर मेरा तो फास्ट है और इनका भी फास्ट है, लेकिन बच्चों को भूख लगती है। तो अभी पहले चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद में खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चाय ही रखी थी क्योंकि वही थी कि वहाँ पर मतलब कंटिन्यूस एक तो सिटिंग में आता है, प्लस फिर पूजा वगैरह करते हैं ना,
तो आते में फिर है ना कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सबसे पहले चाय रखी और यहाँ पे बस चाय रखी ही थी और छा नहीं रही थी कि जैन साहब भी आ गए थे। तो यहाँ पर बस चाय पी ली हम दोनों ने और उसके बाद में बैठ गई थी, 15-20 मिनट तो बैठ ही गई थी मैं, क्योंकि एकदम आते में ही काम करने को होता नहीं है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, मतलब 1:45 बज गई थी, काफ़ी लंबा टाइम हो गया था। अब यहाँ पर बस मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को जाना है ट्यूशन, 3 बजे की दोनों की ट्यूशन है। तो दोनों बच्चे बस टीवी देखते 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 धीरे धीरे खाना खाएंगे तो टाइम पूरा हो जाएगा। तो सब्ज़ी वगैरह बना के ही गई थी, तो फिर ज़्यादा मुझे टाइम लगा नहीं, क्योंकि रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर बस रोटी बना के दोनों बच्चों को रखूँगी, उसके बाद में जैन साहब भी खाना खा लेंगे, क्योंकि उनको भी जाना है शॉप पे। क्योंकि सुबह वही है कि उठते में ही मंदिर जाते हैं, तो सुबह से शॉप पे गए नहीं थे, तो काफ़ी फ़ोन कॉल्स भी आने लग जाते हैं। तो बस वो जाएंगे शॉप पे, बच्चे जाएंगे अपने ट्यूशन, और मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि इतना सारा काम होता है ना, और मेरा जब फास्ट होता है ना तो खाना खाने के बाद में मुझसे काम नहीं होता है, पता नहीं मेरी प्रॉब्लम है। खाना खाने के पहले जितना भी काम कराओ मैं कर लूँगी, लेकिन एक बार अगर मैंने खाना खा लिया ना तो उसके बाद में फिर मेरे से काम नहीं होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी ना, सुबह से उठे होते 5 बजे से, और उसके बाद में फिर कंटिन्यूस भागम भाग चल रही है। तो अभी इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं ना पहले तो इन सबको खिला पिला के फ्री कर देती हूँ, बच्चे उनकी ट्यूशन चले जाएंगे, ये भी शॉप पे चले जाएंगे, उसके बाद में जो काम है रूटीन, मतलब बेसिक जो काम पड़ा है बाहर का, तो सारा मैं करके ही गई थी। और झाड़ू पोछा अभी आंटी आएगी, उसको आज थोड़ा सा मैंने लेट ही बुलाई है, मतलब अभी क्या, अभी आने वाले 10 दिनों के लिए मैंने उनको पहले ही बोल दिया, हर साल बोल देती हूँ कि आप थोड़ा लेट ही आना, क्योंकि उनका आने का टाइम 1 बजे का, और 1 बजे मेरा भरोसा नहीं है कि मैं घर पे मिलूँ या ना मिलूँ, तो उनको मैं 2:30-3 बजे के करीब बुलाती हूँ। तो वो झाड़ू पोछा करके जाएगी, फिर उसके बाद में फिर मैं आराम से बैठ के खाना खाऊंगी। तो यहाँ पर बस अब आपसे थोड़ा मैं लेट ही मिल रही हूँ, मतलब अभी बज रही होगी शायद 3:30 या 3:45। तो आंटी आई थी, झाड़ू पोछा करके चली गई थी, उसके बाद में मैंने खाना भी खा लिया था, फिर मैंने अपनी साड़ी वगैरह चेंज करी, और खाना खाने के बाद में बस तुरंत ही मैंने सोचा मैं बैठती नहीं हूँ, एक आध बर्तन थे, ज़्यादा तो थे नहीं, क्योंकि पहले के मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे, तो एक आध बर्तन थे, वो बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं। और अब चकला बेलन जो है वो मैं अभी धो के रख रही हूँ, क्योंकि खाना जो है वो एक ही टाइम बनेगा, क्योंकि मेरा भी फास्ट है, जैन साहब को भी फास्ट है, और बच्चे जो है वो भी इतना लेट खाना खाते हैं, तो शाम को उनको भी इतनी ज़्यादा भूख लगती नहीं है। तो फिर रोटी वगैरह जो है वो मैंने अभी ही बना के रख दी, तो जो पड़ी रहेगी वही बच्चे शाम को खा लेंगे, बाकी फिर नमकीन वेफ़र ये मैंने बना के रखी हुई है ना, तो उनको भूख लगेगी तो फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ें तो वो खा लेंगे। तो इसीलिए जो काम है वो बस मैं अभी ही निपट लूँगी। और ये जो किचन में काम करती हूँ ना, तो जो कपड़े होते हैं, तो आप लोग कोई पूछ रहे थे मुझे कि किचन के कपड़े आप मशीन में डालते हो कि श्रद्धा, तो नहीं, मशीन में नहीं डालती हूँ, जो हाथों हाथ ही धो देती हूँ। अगर सुबह मैं काम कर रही हूँ तो मेरी आदत है बार बार मतलब पहुँचने की ना, तो अगर सुबह गंदे हो जाते हैं तो उनको मैं सुबह ही धो देती हूँ, नहीं तो फिर दोनों टाइम के जो कपड़े होते हैं ना वो शाम को धो के सुखा देती हूँ। तो यहाँ पे किचन क्लीन हो गया था, बर्तन भी साफ़ हो गए, तो मेरे घर के सारे काम निपट गई थी। तो इसी के साथ में इस व्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना।